साथियों नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो में। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे ज़रूर सपोर्ट करिए ताकि आपके लिए मोटिवेशन प्राप्त करके शानदार कंटेंट मैं लाता रहूं। तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग फटाफट देखते हैं बिना समय गंवाए। राग यमन का वादी संवादी कौन सा है? तो राग यमन का जो वादी संवादी है दोस्तों आपका ग और नी है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। राग भूपाली का संप्राकृतिक राग कौन सा है? राग भूपाली का संप्राकृतिक राग देशकार है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। राग भूपाली में वर्जित स्वर कौन सा है? राग भूपाली में वर्जित स्वर म और नी है। राग बिलावल में स्वर लगते हैं यानी कि कौन सा स्वर लगते हैं? तो राग बिलावल में जो स्वर लगते हैं सभी स्वर शुद्ध लगते हैं। ठीक है, आंसर हो जाएगा हम लोग का। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं फटाफट। राग असावरी में कोमल स्वर लगते हैं, तो असावरी में ग और ध नी गधनी कोमल लगते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। राग असावरी का संप्राकृतिक राग कौन सा है? राग असावरी का संप्राकृतिक राग जौनपुरी है। पुरिया राग का थाट कौन सा है? तो पुरिया का मारवा थाट है। ठीक है, राग मारवा का वर्जित स्वर है तो इसमें प आंसर हो जाएगा। ठीक है, राग शुद्ध कल्याण का वादी संवादी है। राग शुद्ध कल्याण का वादी संवादी आपका ग और ध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। राग दरबारी कन्नड़ा के औरों में वर्जित है तो ये इसका आंसर ध हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। इनमें से कौन सा कथन सही है? झप ताल में 12 मात्राएं होती है। झप ताल में ये ही कथन हमको ये वाला स्पष्ट आपका मतलब कि ये तो गलत है। झप ताल में 3 ताली है, झप ताल में 6 विभाग होते हैं। देखिए इसका आंसर जो होगा ये होगा आपका 3 नंबर होगा। ठीक है, इसका आंसर हम लोग का 10 मात्रा का बोल है झप ताल का। 1 मिनट, इसका जो 6 विभाग झप ताल का थोड़ा सा व्याख्या हम लोग आपको दिखा दे रहा है। झप ताल 10 मात्रा की ताल है, इसके 10 मात्रा के बोल है। यह ताल गीत ख्याल गाती आदि के साथ गायब बजाई झप ताल में 3 तालियाँ होती है। यानी कि अच्छा क्वेश्चन का ये रूप है कि इसमें देखना है गलत कौन सा है, मतलब कि कौन सा कथन सही है। ठीक है, बाकी सारे गलत ही हैं, गलत नहीं देखना है, इसमें सही देखना है। ठीक है, तो झप ताल में 3 ताली होती है, ये तो सही है। झप ताल में 6 विभाग होते हैं, गलत है। झप ताल में 2 खाली, ये गलत है। यानी कि हम लोग को क्वेश्चन समझने में थोड़ा सा इधर उधर हो गया था। गलत नहीं देखना है, इसमें सही देखना है कि सही कौन सा है। तो साथियों इसी तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो जाता है, तो एग्जाम में आप लोग हर एक क्वेश्चन पे समय दे कर कहीं आगे बढ़ेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। निम्न बोलों में झुमरा ताल के बोल समूह को पहचानिए, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका 1 आंसर हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है। साथियों चैनल पे चल रहे बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं और एग्ज़ाम तक लगातार और सारे भी प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें आप हार्ड, मॉडरेट, इजी सब तरह का क्वेश्चन देख रहे हैं और इसी तरह का क्वेश्चन आता भी है। चौगुन की लयकारी में एक मात्रा में कितनी मात्राओं का प्रयोग होता है? इसका आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है, किस गायकी के साथ पखावज की संगत होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का ध्रुपद। आभोग गीत का कौन सा भाग है? तो चौथा भाग है। ठीक है, क्या होता है? स्थायी अंतरा संचारी आभोग, तो चौथा भाग है। ठीक है, 1 मिनट, सॉरी, ये वाला इसमें 4 ऑप्शन है, ये मैं देख लिया, हम लोग का ऑप्शन 1 सही होगा। अगला क्वेश्चन है। मानव जीवन में संगीत क्या है? तो मानव जीवन में संपूर्ण विकास करता है, आध्यात्मिक लाता है, आध्यात्मिकता, घनिष्ठता, ये सभी आंसर इसका सही है। अगला क्वेश्चन है। ध्रुपद गान में कितनी बानी का प्रचलन है? ध्रुपद गान में दोस्तों 4 बानी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो पढ़ के देखते हैं। किसी भी राग में मध्यम और पंचम एक साथ वर्जित नहीं होगा, ये तो सही बात है। रागों में आरोह अवरोह क्रम से रहते हैं, ये भी सही है। सभी रागों में सड़ज आवश्यक नहीं है, बिना सड़ज का तो कोई राग नहीं होगा, यही हम लोग का सही नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। राग खमाज का वादी संवादी है, तो हम लोग का आंसर ग और नी। ठीक है, राग खमाज के गाने का समय कौन सा है? गाने का समय जो है राग खमाज का रात्रि का द्वितीय प्रहर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। रूपक ताल का छंद है, तो रूपक ताल का जो छंद है ये है ती तीना धीना धीना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। यह कौन सी ताल है? ती तीना धीना धीना, यही है, रूपक का रूप है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। पंचम सवारी का तिगुन एक आवर्तन कितनी मात्राओं के अंतर्गत आएगा? पंचम सवारी का तिगुन, देखिए क्वेश्चन क्या, पंचम सवारी कितने मात्रा का होता है? 15 मात्रा का। पंचम सवारी का तिगुन एक आवर्तन में, कितने आवर्तन में? 1 आवर्तन में, और कितना? तिगुन। अब इसको डिवाइड करेंगे, इसका आंसर 5 होगा, जो कि ऑप्शन में है नहीं।
इसका आंसर दोस्तों 5 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 2-3-2-3 छंद किस ताल का है? तो ये 2-3-2-3 ये झप ताल का 10 मात्रा दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, धमार ताल कितने मात्रा की होती है? 14 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, धमार ताल का 14 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। निम्न बोल क्रम में धमार ताल के बोल क्रम कौन से? धमार ताल का जो बोल है कधीट अधीट, इसमें ऑप्शन में है ही नहीं। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग स्किप करके आगे बढ़ते हैं। देखिए धमार ताल का बोल होता है कधीट अधीट अधा गतिट अतीट अता। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है 3 ताल के 4 आवर्तन में कितनी मात्राएं होती है? 3 ताल के 4 आवर्तन, 3 ताल कितना होता है? 16 मात्रा का, और 4 आवर्तन तो कितना हो जाएगा? 64 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है झप ताल की 8वीं मात्रा पर कौन सी ताली पड़ती है? तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। जत ताल किस गायन शैली में प्रयोग की जाती है? तो ये ठुमरी के लिए प्रयोग की जाती है। बिल्कुल सही है, ठुमरी गायन शैली में निम्न ताल का प्रयोग होता है। तो इसमें ऑप्शन के हिसाब से हम लोग का यहाँ पे दीपचंदी दिया हुआ है, चौथा नंबर। ठीक है, अड़ाना राग किस थाट का है? तो अड़ाना राग जो है असावरी का है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। राग तोड़ी के गायन का समय है दिन का दूसरा प्रहर। मुल्तानी राग की जाति है क्या है? मुल्तानी राग की जाति जो है ऑडो संपूर्ण है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। राग गौड़ मल्हार किस थाट का है? तो राग गौड़ मल्हार बिलावल थाट का है। राग गौड़ मल्हार का वादी संवादी है। गौड़ मल्हार का वादी संवादी जो है, 1 मिनट, कितना क्वेश्चन हुआ? हाँ 36 नंबर। ठीक है, 36-35 का आपका आंसर हो जाएगा गौड़ मल्हार। ये मौसा इसका भीम पलासी और मालकौंस के जैसा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। राग मल्हार के आरोहण में वर्जित स्वर है। राग मल्हार के आरोहण में वर्जित स्वर क्या है? ग आंसर हो जाएगा। इनमें से पूर्वी थाट के स्वर है कौन? और रे ध कोमल होना चाहिए, मत तीव्र। तो इसमें दिखाई दे रहा है क्या? हाँ 2 नंबर ये गलती से लिखा हुआ है, मत तीव्र, इसको पढ़ेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस राग में रे ग ध कोमल और मत तीव्र लगता है? तो ये तोड़ी का रूप है। ठीक है, रे ग ध कोमल और मत तीव्र। अगला क्वेश्चन हम लोग का, बांसुरी किस स्वर का बाद है? दोस्तों हवा से बजने वाले सभी बाद सुशीर होते हैं। गायन के साथ बजाया जाता है, गायन के साथ सारंगी बजाया जाता है। ठीक है, इसका व्याख्या आपको देखा देता है। सितार तत्ववाद के अंतर्गत आता है। इस प्रकार के वाद्यों में तार लगे होते हैं जिनके कंपन से स्वर की उत्पत्ति होती है। सारंगी में इसके तारों को कमानी से रगड़ कर बजाया जाता है, इसे गायन के साथ बजाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भातखंडे द्वारा लिखित पुस्तक कौन सा है? तो भातखंडे अभिनव राग मंजरी, ये आया था क्वेश्चन बीपीएससी में भी, स्टेट में। सारंग द्वारा लिखित प्रसिद्ध ग्रंथ संगीत रत्नाकर, सभी लोग जानते हैं, सप्ताध्यायी। अगला क्वेश्चन है, नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? बहुत इजी क्वेश्चन, भरत का। संगीत रत्नाकर के अनुसार संगीत क्या है? तो गीतम वादम नृत्यम त्रयम संगीत मुच्यते, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये सभी। तानसेन के गुरु कौन थे? तो तानसेन के जो गुरु थे आपके हरिदास थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विष्णु दिगंबर पलुस्कर के गुरु कौन थे? बालकृष्ण बुआईचल करंजीकर, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, तानसेन का जन्म कहाँ हुआ था? ग्वालियर में। ग्वालियर में कैसे हुआ था? आपको इसका व्याख्या दिखा देता हूँ। तानसेन या रामतनु हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में एक महान ज्ञाता थे। उन्हें अकबर के नवरत्नों में भी गिना जाता था। तानसेन ने हरिदास के द्वारा वृंदावन में संगीत की शिक्षा ग्रहण की। तानसेन ने मान सिंह की विधवा पत्नी मृगनयनी से संगीत की शिक्षा प्राप्त की। मान सिंह ग्वालियर के राजा थे, उनकी पत्नी मृगनयनी से संगीत की शिक्षा प्राप्त की। तानसेन का जन्म ग्वालियर के मध्य प्रदेश में हुआ। ठीक है, देखिए होता क्या है, कुछ कुछ टॉपिक पे अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग कंटेंट मिल जाते हैं, तो संगीत में अक्सर थोड़ा सा कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है। तो इन चीज़ों को एडजस्ट करके थोड़ा सा समझते हुए चलना पड़ता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन है, विष्णु दिगंबर पलुस्कर का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 1872 में हुआ था, 21 अगस्त को। ठीक है, 18 अगस्त को 1872 में इनका जन्म हुआ था। 21 अगस्त 1931 में इनका डेथ हुआ था। चलिए, पद्म भूषण इनमें से किसे मिला है? तो पद्म भूषण जो है इनमें से आपको बिस्मिल्लाह खां को मिला है, और इनको भारत रत्न भी मिला है। श्रुति कितने प्रकार की होती है? श्रुति 22 प्रकार की होती है। जाति कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, नहीं ये आपका ताल का जाति नहीं, ये राग का जाति नॉर्मल पूछ रहा है। हालांकि क्वेश्चन में स्पष्ट लिखना चाहिए। अब जाति से भाई कैसे समझेंगे कि आप ताल का पूछ रहे हैं कि राग का पूछ रहे हैं? तो ये अकॉर्डिंग टू आंसर ये हम लोग का राग का ही पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन बोर्ड वाले क्लियर नहीं लिखे हैं।
क्योंकि जाति तो ताल का भी होता है। हिंदुस्तानी संगीत प्रति में 60 होते हैं, 52 नंबर का आंसर होगा 10। ठीक है, दक्षिणी में 19 होते हैं। राग में जिस स्वर का प्रयोग नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? उसे वर्जित स्वर कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हम लोग का 1 मिनट 53 के बाद हम लोग का क्वेश्चन का नंबरिंग गलत हो गया है साथियों। चलिए कोई दिक्कत नहीं, बाकी प्रश्नों को मैं करवा दूंगा। अचल स्वर है सा और प। 1 ग्राम में मूर्छना होती है कितना? तो 7 होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है संगीत में ग्राम कितने हैं? 3 ग्राम है। अगला क्वेश्चन है लय कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार के, विलंबित, मध्य, द्रुत। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा कथन सही है? तो आड़ा 4 ताल में 14 मात्राएं होती है, सही है। झुमरा ताल में कितनी तालियां होती हैं? झुमरा ताल में कितनी तालियां होती हैं दोस्तों? झुमरा ताल में 3 तालियां होती है। थोड़ा सा 1 मिनट। चलिए सूल ताल और 4 ताल किस गायकी में प्रयोग होता है? तो इसका आंसर ध्रुपद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सुल्फाक ताल में कितनी मात्राएं होती है? तो इसका आंसर 10 हो जाएगा। एक ताल में कितने विभाग हैं? एक ताल में आपके 6 विभाग हैं। पंचम सवारी कितनी मात्रा की ताल है? 15 मात्रा की ताल है। उसके बाद में है पंचम सवारी ताल के 3 आवर्तन में कितनी मात्रा आएगा? पंचम सवारी के ताल में 3 आवर्तन तो 15 गुने 3 हम लोग का 45 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। गज-झंपा ताल कितने मात्रा की होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 15 मात्रा का होता है। महाउपाध्याय उपाधि विष्णु दिगंबर पलुस्कर को मिला था। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। गंधर्व संगीत महाविद्यालय की स्थापना कहाँ हुआ था? सबसे पहले 1901 में लाहौर में हुआ था। दूसरी शाखा मुंबई में हुई। क्रमिक पुस्तक मालिका के लेखक भातखंडे हैं। वाग्यकार वह है जो गीत रचना करे, स्वर रचना करे, निपुणता से गा सके, सभी गुण होने चाहिए, सभी आंसर होगा। भारतीय संगीत की वर्तमान में कौन सी स्वरलिपि पद्धति सबसे अधिक लोकप्रिय और प्रचलित है? भातखंडे जी का पद्धति सबसे लोकप्रिय है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, इधर इस साइड में है। पंडित भीमसेन जोशी किस घराने से थे? तो किराना घराने से थे। इनको भारत रत्न भी मिल गया है। इनमें से कौन सा गलत है? श्रुतियों की संख्या जो है ये 20 नहीं होती है, ये 22 होती हैं। ये ऑप्शन सी हम लोग का सही है। बाकी आप स्क्रीन पे पढ़ ही रहे हैं। तबला किसकी देन है? तबला अमीर खुसरो की देन है। ठीक है, और देखिए अगला क्वेश्चन है जो गायन तालबद्ध नहीं हो उसे क्या कहते हैं? जो अनिबद्ध कहते हैं। जो ताल में नहीं बंधा रहेगा उसे अनिबद्ध कहते हैं। तो साथियों इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और भी बेहतर क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में थोड़ा सा क्वेश्चन का नंबरिंग इधर उधर हो गया था, शायद मुझे PDF बनाने में मतलब कि दिक्कत हुआ होगा, कहीं से छूट गया होगा। लेकिन बाकी सारे प्रश्नों को जो भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, मैं किसी प्रश्न को नहीं छोड़ने वाला हूं। आप जितने साथी मेरे पुराने वीडियो देख लिए हैं उनको पता होगा कि आपको किस तरह से कंटेंट दिया जा रहा है, सारे आपके एग्जाम उपयोगी दिए जा रहे हैं। तो चलिए साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे क्वालिटी के साथ।